वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर व्यूअर्स। ये वीडियो सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, पर्टिकुलरली क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल मार्च 2023 में एग्ज़ाम दे रहे हैं या जिन्होंने क्लास 12th का एग्ज़ाम पास किया है, अब कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। डियर व्यूअर्स, हमारे टाइम पे यानी 2023 से पहले क्या होता था, किसी ने क्लास 12th एग्जाम पास किया, वो जिस कॉलेज में जाता था वहां पे एडमिशन फॉर्म भरता था और कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने एक नई नोटिफिकेशन निकाली है, नई गाइडलाइन निकाली है। उसके मुताबिक अब आपको कॉलेज में एडमिशन हासिल करने के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। जी हां स्टूडेंट्स, पहले सिर्फ यूनिवर्सिटी, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पीजी करते थे, किसी यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन करते थे, वहां आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता था, फिर जाके आपको एडमिशन वहां पे मिलता था। लेकिन अब क्या है कि अब आपको कॉलेज में भी एडमिशन हासिल करने के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। तो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट्स को हेल्प करना चाहते हो, अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको अभी तक इसके बारे में पता नहीं है, काइंडली प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो है क्या, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने क्या किया है, अब CUET का क्या मतलब है? CUET का मतलब है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब एंट्रेंस टेस्ट होगा जो भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं, यानी कॉलेजेस में जो भी आप एडमिशन हासिल करते हैं वो अब एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे होगा। ये एंट्रेंस टेस्ट कब होगा, किस तरह होगा, एग्जाम कब देना है, कैसे देना है, फॉर्म कब भरना है, कैसे भरना है, कहां पे भरना है, ये सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले आप ये देखोगे, it is notified for the information of all concerned that in pursuance to the University Grants Commission UGC guidelines and implementation of National Education Policy, एक तो UGC ने जो नई गाइडलाइंस निकाली है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 के मुताबिक अब एडमिशन टू वेरियस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, दैट इज कॉलेजेस, जो कॉलेजेस में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए एडमिशन होता था, अब वो क्या होगा, shall be made on the basis of score merit obtained in common university entrance test। अब एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा उसी पे जिसका मेरिट अप होगा, जो ज्यादा मार्क स्कोर करेगा उसी का एडमिशन होगा कॉलेज में। बाकी लोगों का जो फेल होते हैं, जिनका मेरिट ऊपर नहीं आता है, जो मेरिट में नहीं आते हैं, उनका एडमिशन अब गवर्नमेंट कॉलेजेस में बिल्कुल भी नहीं होगा। उन्हें प्राइवेट कॉलेजेस या इग्नू के थ्रू अब ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये प्राइवेटाइजेशन को ज्यादा फेवर करता है। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर लिखिए। अब क्या है एलिजिबिलिटी, बाकी चीजें क्या है। The students desirous of seeking admission of such undergraduate programs are advised to register themselves with National Testing Agency यानी NTA। एक वेबसाइट है, ये एक एजेंसी है जो एग्जाम्स करती है, एंट्रेंस एग्जाम्स करती है। उस पे जाके आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है अपना आप, वहां पे रजिस्टर करना है। क्लास 12th के स्टूडेंट्स को कैसे करना है, क्या कुछ कर रहा है, वो सारा इसमें हम देखेंगे। द इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग रेगुलेशंस प्रोसीजर्स आर अवेलेबल ऑन NTA वेबसाइट। कैसे वहां पे फॉर्म भरना है, क्या कुछ करना है, वो NTA की वेबसाइट www.nta.ac.in यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, उनकी वेबसाइट पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सारा प्रोसीजर दिया गया है कि स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। लेकिन वो आप कैसे देखोगे, वो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो ये नोटिफिकेशन जो मैंने अभी यहाँ पे रखी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड मैंने की है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहीं पे दिया जाएगा बाद में, यानी जब आप फॉर्म भर लोगे तब उसका नोटिफिकेशन निकलेगा। यानी सिंपली जो क्लास 12th जिसने पास किया होगा वही फॉर्म भर सकता है, ठीक है। अगर आपने कोर्स चूज किया कि मुझे फॉर एग्जांपल किसी ने मैथ का कोर्स चूज किया, उसे मैथ लेना है एज कोर सब्जेक्ट, तो उसका क्या मतलब है, उसका 12th में मैथ होना जरूरी है। ऐसी ही एलिजिबिलिटीज होंगी, इनके लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो कोर्सेज आप चूज करोगे उनके लिए कुछ एलिजिबिलिटी का होना जरूरी है, जो वहां कोर्स पे अप्लाई करते वक्त आप देख लोगे, तो वो हम लेटर ऑन देखेंगे। अब क्या है,
Candidates whose class 12th, that is 10 plus 2 examination, is scheduled to be conducted during March April 2023 are also eligible for to apply for CUET Common University Entrance Test UG 2023. However, they shall be granted admission to a program only after acquiring the requisite eligibility. अब जिनका मार्च में एग्जाम, मार्च अप्रैल 2023 में एग्जाम है, वो भी अपने आप को वहां पे रजिस्टर करके रखें, वो भी एलिजिबल हैं, वो भी एग्जाम दे सकते हैं, वो भी एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं, उनका भी एडमिशन हो सकता है, हाँ, अगर वो क्लास 12 का एग्जाम पास कर लेंगे। ठीक है, फिर मीन्स ऑफ मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ये सबसे ज्यादा अहम आपको याद रखना है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ये OMR बेस्ड एग्जाम नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। कैसे क्या कुछ होगा ये आपको याद रखना है। तो क्या होगा कि लास्ट डेट क्या है, फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 12 मार्च 2023 अप टू 9 PM। हो सकता है एक्सटेंड भी किया जाए, लेकिन अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, जल्दी से फॉर्म भर लीजिए, कुछ ही दिन बचे हैं, 2 ही दिन बचे हैं इस डेट के मुताबिक जिस पे मैं वीडियो बना रहा हूं। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फी थ्रू क्रेडिट डेबिट एंड नेट बैंकिंग, तो फी भरने का डेट जो है लास्ट डेट भी वही है 12 मार्च। अब अगर आपने गलत डिटेल्स दे दी तो आप उनको करेक्ट कर सकते हो, 15 मार्च से लेकर 18 मार्च तक आप उनको करेक्ट कर सकते हो। अच्छा, एग्जामिनेशन की सिटी सेंटर कब अनाउंस की जाएगी, ये कहाँ पे, किसका, कहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर्स कौन कौन से हैं, 30 अप्रैल 2023 को ये डिसाइड किया जाएगा कि एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ पे है। फिर डाउनलोड होगी आपके एडमिट कार्ड, आप एडमिट कार्ड कब डाउनलोड कर सकेगी, 2nd वीक ऑफ मई 2023 को, यानी मई में लगभग 10-15 मई तक आप जो है एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर सकते हो। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है क्या है, कब से एग्जाम शुरू होंगे, 21 मई 2023 ऑनवर्ड्स, यानी 21 मई के बाद ही एग्जाम जो है वो शुरू होंगे। आपके CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, कंप्यूटर पे ही आपको एग्जाम देना है। और वेबसाइट कौन है, कहां से आप फॉर्म वार्म बाकी चीज जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो या अप्लाई कर सकते हो, वो है NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी.ac.in। इस पे जाके आप लॉग इन कर सकते हो। वहां पे जो दूसरा उसका सब डोमेन है वो है cuet.smarth.ac.in, वहां पे आप फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हो। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स यानी NTA की वेबसाइट पे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट आएगा, लेकिन अभी तक ये डेट जो है वो फिक्स नहीं किया गया है, यानी एग्जाम कब खत्म होंगे, कितना टाइम लगेगा एग्जाम खत्म होने में, उसी के हिसाब से अगर एग्जाम में जून, लगभग अगर जून में एग्जाम खत्म होता है तो जुलाई में, लगभग जुलाई 15 जुलाई तक आपको आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। मीन्स काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये, लेकिन नया भी है कि अब एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे ही आपको क्या करना होगा, आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए आप यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से ही मैंने अभी ये नोटिफिकेशन डाउनलोड की है, और ये टेलीफोन नंबर्स दिए गए हैं, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई फर्दर कंफ्यूजन है या प्रॉब्लम है। तो अब हमें ब्राउज़र में आ चुके हैं, यहाँ हम देखेंगे कि कैसे फॉर्म भरना है, कहाँ पे जाना है। तो यहाँ सबसे पहले आप याद रखो कि आपको ब्राउज़र में क्या लिखना है। ब्राउज़र में आपको आप क्या लिखोगे, आप CUETNTA ऐसे ही लिखोगे, ठीक है। गूगल में आप लिखोगे तो सर्च इंजन आपको वेबसाइट पे पहुंचा देगा। तो हमने इस तरह लिखा। अब हम देखते हैं हमें कौन सा इंटरफेस मिलेगा। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पे। तो हमने सीधा लिखा था CUT एग्ज़ाम। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो फर्दर जो इंटरफेस खुलेगा वहाँ पे ये NTA एग्ज़ाम होम, NTA एग्ज़ाम CSIR। तो यहाँ पे NTA एग्ज़ाम जो है कौन कौन सा एग्ज़ाम है, इंजीनियरिंग एग्ज़ाम, मेडिकल एग्ज़ाम, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टीचिंग, फेलोशिप एग्ज़ाम, बाकी चीज़ें। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे तो अभी कोई नहीं मिला आपको, आप क्या करोगे, स्वयं एग्ज़ाम्स पे क्लिक करोगे। जब स्वयं एग्ज़ाम्स पे आपने क्लिक किया, उसके नीचे आपको यहाँ CUET एग्ज़ाम मिलेगा। आप CUET एग्ज़ाम पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे, CUET एग्ज़ाम पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET की फुल डिटेल्स आ गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे CUET UG वेबसाइट रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे
रजिस्टर करोगे यूजी कोर्सेज के लिए या अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन यहाँ पे फर्दर आपको जो इंटरफेस मिला, तो यहाँ आप इस तरह क्या करोगे, ये इस पे आपको क्या करना है, इस पे आपको रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर पे आपने क्लिक किया तो फिर आपको ये फर्दर बताएगा कि आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, कैसे आपको फॉर्म सबमिट करना है, रजिस्टर करना है अपने आप को। जब आप अपने आप को रजिस्टर करोगे यहाँ पे, उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन जब सक्सेसफुल होगी, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अपलोड करनी है, डिटेल्स अपलोड करनी है। फिर जब एग्जाम का टाइम, और आपको पहले ही कोर्स चूज करना है, एग्जाम का टाइम आएगा, आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा, आप यहीं से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो कैंडिडेट्स मस्ट रीड केयरफुली इंस्ट्रक्शंस। तो इन जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दी गई है उनको अच्छे से पढ़ना है, डाउनलोड करके रखिए इंस्ट्रक्शंस, अच्छे से पढ़िए, फिर जाके आप फॉर्म जो है सबमिट कीजिए। आप ये फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन ही सबमिट कर सकते हैं, कोई ऑफलाइन मोड इस फॉर्म को सबमिट करने का है ही नहीं। और इसकी एक ही वेबसाइट है, वो ये है https://cuet.samarth.ac.in/ जो है, इसी पे जाके आप ये फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस क्या है, इंस्ट्रक्शंस आपको डिटेल पढ़नी है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, कैसे रजिस्टर करना है अपने आप को। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा, रजिस्टर फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। आपको वहाँ पे एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, आप फिर क्रिएट करोगे पासवर्ड, एक पासवर्ड रखोगे, और आपको वहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी मिलेगा, उसका आंसर भी आप दोगे। ठीक है, तो जब आपको एप्लीकेशन नंबर मिला, आपने पासवर्ड भी आपको मिला, तो पासवर्ड आप रीसेट कर सकते हो, एक स्ट्रांग पासवर्ड रख सकते हो। और एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड बिल्कुल आप क्या करोगे, आप लिख के रखोगे, सेफ रखोगे, सिक्योर रखोगे। फिर आपको रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अपलोड करने पड़ेंगे, जैसे कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फोटोग्राफ करना है, अपना सिग्नेचर करना है, और कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपकी है, कोई आरबी है, कोई एसटी है, कोई एससी है, कोई पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आता है, वो कैटेगरी सर्टिफिकेट बना के रखनी चाहिए, ताकि आप किसी एंट्रेंस टेस्ट में ठीक है उसका फ़ायदा लाभ उठा सके। तो वो आप यूज़ करोगे, उनके आपको स्कैनर्ड कॉपी जो है वो अपलोड करनी है। तो बाकी जो फोटोग्राफ का है वो ब्लैक एंड वाइट में होना चाहिए, 80% फेस जो है वो विजिबल होना चाहिए। बाकी ये फॉर्मेट है, कैसे आपका फ़ोटोज़ और जो है सिग्नेचर वो कैसे होना चाहिए, किस फॉर्मेट में होना चाहिए, कितने केबीज़ होना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। और तीसरा स्टेप जो है, पहले आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है, रजिस्ट्रेशन नंबर हासिल किया, पासवर्ड भी मिला, दूसरा आपने जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, तीसरा स्टेप जो है वो है फ़ी। अब फ़ी पे करना है, पेमेंट ऑफ फ़ी। फ़ी कैसे आप पे करोगे, आप डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हो, नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हो। तो फ़ी जो है आपको कैसे भरना है, किस हिसाब से भरना है, नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स, और आपको क्या करना है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, फीस क्या है। अगर हम देखें नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट, अगर 3 सब्जेक्ट्स तब 3 सब्जेक्ट्स तक अगर आपने लिए हैं तो 750 रुपीज़ आपका जो है जनरल कैटेगरी में आपका फ़ी है। अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में आते हैं तो 700 रुपये का फ़ीस भरना पड़ेगा। अगर आप एसटी, पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर में आते हैं तो 650 का आपको फ़ीस भरना पड़ेगा। इंडिया के बाहर के लोग अगर हो आप तो 3750 रुपीज़ आपको फ़ीस भरना पड़ेगा। इसी तरह 7 अप टू 7 सब्जेक्ट्स कितना है तो डबल हो जाता है, अप टू 10 सब्जेक्ट्स जो है उसी हिसाब से लगभग ट्रिपल हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है फ़ीस का स्ट्रक्चर है, फ़ीस स्ट्रक्चर है, आप देख लोगे किस सब्जेक्ट्स तक, कितने सब्जेक्ट्स तक कितना फ़ीस है, सब्जेक्ट वाइज फ़ीस जो है इंक्रीज़ होता जाता है। तो स्टेप 1 और स्टेप 2 आपने किया, फ़ी आपने भर दिया डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से। फिर स्टेप 5 जो है इसमें कैंडिडेट्स अब स्टेप तो इतने ही हो गए, आपका जो है फॉर्म सक्सेसफुल हो गया, आपको पासवर्ड भी मिल गया, आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल गया, वो आप सेफ रखोगे। अब ये जो है फर्दर इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको पहले ही ख्याल रखनी है। आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो डिटेल्स दी वो करेक्ट होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा आप ईमेल एड्रेस करेक्ट दोगे, मोबाइल नंबर करेक्ट दोगे, वो अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए। आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी ईमेल एड्रेस पे, मोबाइल नंबर पे। आप कंटिन्यूसली लॉगिन करते रहोगे वेबसाइट पे, आप देखते जाओगे कि कैसे फर्दर कौन से स्टेप्स करने हैं, कब आपका एग्ज़ाम डेट है, कब एडमिट कार्ड निकलेंगे, कब रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। बाकी सारी नोटिफिकेशंस, कोई चेंज है सेंटर में, वो सारी नोटिफिकेशंस आप चेक करते रहोगे। ठीक है, ये यही इंस्ट्रक्शंस हैं, और इंस्ट्रक्शन ये है कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप सब कुछ
जो है वो देखेंगे, चेक करेंगे। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस अबाउट पासवर्ड आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। बाकी चीज़ें जो है आप पासवर्ड स्ट्रांग रखोगे। अगर आपके पासवर्ड का मिसयूज़ होता है तो कोई आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, 8 to 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। इसमें आप कैपिटल लेटर होने चाहिए, स्मॉल लेटर होने चाहिए, एक सिंबल का यूज़ होना चाहिए, कोई न्यूमेरिक कैरेक्टर भी होना चाहिए, ठीक है। आप रिसेट भी पासवर्ड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो रिसेट पासवर्ड? उस टाइम आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा, उसका आंसर वही होना चाहिए जो आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आंसर दिया हुआ है। आपको एसएमएस मिलेगा तो एसएमएस के थ्रू या ईमेल के थ्रू आप जो है आपको ओटीपी मिलेगा, फिर उससे आप अपना पासवर्ड जो है वो चेंज कर सकते हो। तो ये सारी जब आप डिटेल्स पढ़ोगे, फिर आपने किया क्लिक पे कि मैंने ये डिटेल्स पढ़ी, रेस्पॉन्ड करूँगा, ठीक है। तो अंडरस्टैंड की ये सारी डिटेल्स, आप क्लिक हियर टू प्रोसीड। तो मुझे रजिस्टर तो नहीं करना है, बट इसके बाद मैं देखूंगा कौन सा इंटरफेस आता है। बट स्टेप्स यही है जो मैंने आपको बोल दी। अगर आपको फॉर्म सबमिट करना है तो सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जल्दी से फॉर्म सबमिट करना है। जो भी क्लास 12 के स्टूडेंट्स इस टाइम पढ़ रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम मार्च में है, आप ये 3 स्टेप, सिर्फ 3 स्टेप्स हैं, 3 ही स्टेप्स हैं जो आपको फॉर्म फिल करने के लिए ज़रूरत है, ठीक है। आपको पर्सनल डिटेल्स देनी है, अपना नाम देना है, फादर्स नाम देना है, मदर्स नाम देना है, तो अदरवाइज गार्डियंस नाम देना है, अपना डीओबी देना है, जेंडर देना है, नेशनैलिटी इंडिया देनी है, आइडेंटिटी टाइप यहाँ पे क्या है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, क्या है वो चीज़ आप यूज़ करोगे आइडेंटिटी के लिए। वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर, अब नंबर क्या है, पैन कार्ड नंबर क्या है, बाकी चीज़ें। एड्रेस आप दोगे, सारी चीज़, पिन कोड देना है, ईमेल एड्रेस भी देना है, कंफर्म करना है ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर देना है, कंफर्म करना है मोबाइल नंबर। अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी दे के रखिए, यदि दूसरा मोबाइल नंबर कौन है। आपकी परमानेंट एड्रेस ही आपका प्रेजेंट एड्रेस अगर है तो क्लिक कीजिए यस पे, अगर चेंज है तो वो सारी चीज़ें। और आपने पासवर्ड भी किया, सिक्योरिटी पिन भी यूज़ किया, सिक्योरिटी पिन आपने यहाँ यानी जो कैप्चा है ये एंटर किया, फिर सबमिट किया। फिर आपको सेकंड जो है स्टेप, उसमें आपको फोटोग्राफ्स अपलोड करने होंगे। थर्ड स्टेप में आपको फ़ी सबमिट करना होगा। सक्सेसफुल अगर आपका फ़ी सबमिट हो गया तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। फिर आपको डेट मिलेगा एग्ज़ाम का, फिर आपको ये भी एक चांस मिलेगा कि कौन से सब्जेक्ट्स आप चूज़ करोगे। वो लेटर ऑन सब्जेक्ट्स लेटर ऑन आप चूज़ कर सकते हो जब लिंक खुलेगी उसके लिए। फिर आपका एग्ज़ाम डेट भी आएगा। एग्ज़ाम जो आपको है कंप्यूटर बेस्ड ही देना है, ठीक है। आप किन किन सब्जेक्ट्स में आप अपियर होना चाहते हैं वो एग्ज़ाम ये फॉर्म सबमिट करते ही आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है। उसी हिसाब से फ़ी भरोगे और उसी हिसाब से आपको एग्ज़ाम जो है वो देना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।